इस इंटर कॉलेज के अंदर आज बलिया जिले के कुशवाहा सभा के एक दिवसीय सम्मेलन चल रहा है। तो दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आइए चलते हैं इस कॉलेज के अंदर और देखते हैं कि इस सम्मेलन में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं कुशवाहा सभा के उत्थान के लिए, या जो भी हो रहा है यहाँ पे बातें, जो भी यहाँ पे पदाधिकारी गण आए हुए हैं या जो जनसभा यहाँ पे आया हुआ है, तो अंदर चल करके हम देखेंगे और जानेंगे कि अंदर क्या हो रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो राजनाथ जी जो थे वो कहे थे कि हम लोग बहुत उदार व्यक्ति हैं, इतने उदार हैं कि हम शूद्र को भी शासन व्यवस्था चलाने की व्यवस्था देते हैं, सत्ता देते हैं। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस पर गर्व कर रहे हो वो कोई ब्राह्मण समाज से नहीं था। अगर हम इस पर चिंतन मनन करें तो हमें पता जरूर चलेगा, और ये सोचने और विचारने की बात है, ये आपका तर्क है और आपका विचार इस पर मनन कर सकते हैं। जो चाणक्य और कौटिल्य का नाम आता है वो डुप्लीकेट नाम होता है, उसको उपाधि के रूप में देते हैं, और उनका जो ओरिजिनल नाम है वो विष्णुगुप्त है, जिसको बहुत किताबों में एक जगह पढ़ने को मिलता है, लेकिन बार बार कौटिल्य और चाणक्य का नाम आता है। तो देखिए उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने एक नेतृत्व क्षमता को जागृति किया, नेतृत्व की उनकी पहल करने की क्षमता थी, और उन्होंने जो नेतृत्व को संभाला वो छोटे छोटे कबीलों को संगठित किया, और वहां से उन्होंने और उनमें उनका साथ दिया विष्णुगुप्त मौर्य, जो उनके चाचा हुआ करते होंगे या बाबा हुआ करते होंगे, किस कहीं ना कहीं उनके परिवार से रिलेटेड है। संभव हम उनके शब्दों, उनके जो नामों है उससे भी मैचिंग करने का प्रयास करें, चिंतन करने का प्रयास करें, कहीं ना कहीं जरूर वो तालमेल बैठ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य और विष्णुगुप्त, और संबंध को भी देखा जाए तो कहीं ना एक संबंध एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। तो ऐसा है मित्रों, नेतृत्व जो होता है उसको बरगलाया जा सकता है। इस समाज में आप लोग भी देखे होंगे, जन्म से मृत्यु तक हमारा नेतृत्व कोई और करता है, वो हमारा, हम उसके दिशा निर्देशन में करते हैं, लेकिन हमारा वो कभी भी महत्व नहीं देता है। हमको हीन दीन और मजलूम शोषित वंश में जीने के लिए बाध्य कर देता है। इन चीजों को हमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। वंशज है तो लोग हमारे पैरों पर गिर जाएंगे, लेकिन आज हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। हमारा बुद्ध विश्व गुरु कहा जाता है, इसीलिए उन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया, और उनके देशों को, जितने विकसित देश हैं उनके धर्म को पालन करता है, क्योंकि वो उनका जो धर्म है पूरा वैज्ञानिक धर्म है। उनमें न प्रेम है, न फ्रॉड है, न पाखंड है और न अंधविश्वास है। उन्होंने मूल रूप से तीन चीजों को कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो देखिए बुद्ध भी बने हैं, तो उनका नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने तर्क किया, चिंतन किया और मनन किया, और उस ऊंचाई तक पहुंच गए कि बुद्ध बन गए। तो हम पूर्णतः बुद्ध नहीं बन सकते, तो अंशतः तो बन ही सकते हैं। इस पर हमें गौरव करना चाहिए। तो बुद्धि के हमें शरण में जाना चाहिए, अर्थात अपने बुद्धि और विवेक के शरण में जाना चाहिए। इससे बड़ा इस दुनिया का कोई भगवान नहीं हो सकता है। अगर संरक्षण और सुरक्षा देता है तो आपकी बुद्धि देती है, मान सम्मान देता है तो आपकी बुद्धि देती है, अगर ऊंचाई देती है तो आपकी बुद्धि देती है। उस बुद्धि द्वारा, तर्क द्वारा जो चीजें छन करके आता है, जिसको हम धर्म कहते हैं, पाली भाषा में धम कहते हैं। धम पाली भाषा हो गया, हिंदी में धर्म हो गया। धर्म का मतलब होता है धारण करना, मतलब धारण करना ही धर्म है। धर्म पाखंड और अंधविश्वास नहीं है। जो आपके चिंतन मनन से जो आपके अंदर जाती है चीजें, क्या सही है क्या गलत है, उसको धारण करिए। इस संबंध में बोले हैं बुद्ध जी कि कोई बहुत बड़ा नेता हो तो उसकी बातों को न मानो, कोई मोटी मोटी किताबों में, वेद शास्त्रों में लिखा है उसकी बातों को न मानो, कोई गिरवा वस्त्र धारण करके आया है, कोटी का फंदा किया है, उसकी बातों को न मानो, कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी है उसकी बातों को न मानो, उसके ऊपर चिंतन मनन करो। यहां तक कि मैं भी, बुद्ध ने कहा है, यहां तक मैं भी जो बात कह रहा हूं उसको भी मत मानो, अपने तर्क की कसौटी पर
कसो और देखो कि तुम्हारे हित में, तुम्हारे परिवार के हित में, तुम्हारे देश के हित में, मानवता के हित में है, तो उसको मानो और उसी के मार्ग पर चलो, तभी तुम्हारा विकास हो सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा और कुशवाहा सम्मेलन का जो कुशवाहा सभा का सम्मेलन चल रहा था, उसमें आपको क्या क्या जानकारियां अच्छी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई जगह पे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।